नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज थोड़ी सी बातें करते हैं कुछ स्टडीज़ के बारे में। एंड आई होप आप घर पर सब लोग बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका सारा परिवार, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ बहुत बहुत स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हो, स्कूल की बहुत चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हो, ऑनलाइन मोड से आप अपना सारी स्टडीज़ कर रहे हो। तो इसमें थोड़े से मैं आज टिप्स देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो सारे आपको बहुत फ़ायदा करेंगे अगर उन टिप्स को, लेकिन आपने देखिए मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल नहीं देना है। आपने उनको मानना है, आपने मन से कोशिश करनी है कि इन छोटे-छोटे जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगी, आप इनको मान करके, इनको अपना करके अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है इस ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम अब आपके साथ भी चल रही होगी। जैसे घर में एक मोबाइल है और 2 भाई-बहन को क्लास अटेंड करनी है, तो वहाँ दिक्कत हो रही होगी। या ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ वाईफ़ाई के सिग्नल ना हो। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ लाइक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो। इस तरह की छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी, उनकी हेल्प से आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। देखिए बुक सेट तो मुझे लगता है आप सबने परचेज़ कर ही लिए हैं, सबके पास है। जो भी आप ब्रदर सिस्टर हैं, आप घर पर सिबलिंग्स हैं, सबके पास बुक सेट ज़रूर होंगे। तो एक तो आप ये करें कि जो भी स्कूल का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर करें, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। इसके साथ-साथ कई बार किसी भी वजह से अगर वो ऑनलाइन क्लास छूट भी जाती है, जैसे कि अगर आप 2 भाई-बहन हैं, जैसे बड़े वाला बच्चा घर में 7th में है और छोटे वाला 2nd में है या 3rd में है, तो बड़े वाले को मैं चाहूँगी वो ये करे कि वो अपने छोटे ब्रदर सिस्टर के साथ उसकी उसको पढ़ाए। उसका लाइक उसका मैथ्स की प्रैक्टिस कराए, उसका जो भी हिंदी में वर्क है उसकी प्रैक्टिस करे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करे। जैसे कि हिंदी में कर सकते हैं वर्ड डिक्टेशन, सेम इंग्लिश में भी वर्ड डिक्टेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स में आप लोग जो है बड़े वाला भाई छोटे भाई बहन को या बड़ी बहन छोटे भाई बहन को लिखने की प्रैक्टिस करवाए डिक्टेशन के साथ साथ। सॉरी, डिक्टेशन के साथ साथ सेंटेंसेस फ्रेम करना सिखाएं। सेंटेंसेस के बाद पहले वर्ड से शुरू करें, फिर सेंटेंसेस लिखना सिखाएं, सेंटेंसेस के बाद एक पैराग्राफ लिखना सिखाएं। उसके बाद जो बड़े वाला एल्डर ब्रदर सिस्टर है वो यंगर ब्रदर सिस्टर को कोई टॉपिक दे दे, जैसे कोरोना पे यू हैव टू राइट 5 लाइन्स, इस तरह का दे दें। इसके साथ साथ आप दे सकते हो कि वायरस के यू हैव टू राइट अबाउट वायरस, क्या है, व्हाट इज़ अ वायरस। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इसके साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जब आपकी होती रहेगी तो आपका देखिए वर्ड बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आपका रीडिंग और आपका राइटिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक साइंस में आपको किसी कंसेप्ट को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बेसिक्स को समझो। जब पूरा आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप पढ़ें। ये चीज़ें बड़े बच्चों के लिए मैं थोड़ा बता रही हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने के बाद आप उनकी शेप एंड हाउ हाउ डू दे गेट द न्यूट्रिएंट्स, हाउ डू दे गेट द न्यूट्रिशन, तो वो सारा प्रोसेस आप पता करें। एंड देन उनसे कौन से डिजीज़ होती है या उनमें हार्मफुल कौन से होते हैं, यूज़फुल कौन से होते हैं। फिर एंड व्हाई दिस हैपेंड, एक व्हाई का क्वेश्चन हर बच्चे के मन में होना चाहिए। जो आज मुझे बच्चे सुन रहे हैं, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम ये होना चाहिए व्हाई दिस हैपेंड। लाइक बादल कैसे बनते हैं, व्हाई व्हाई बादल लाइक कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। या व्हाई मिल्क से कर्डलिंग कैसे हो जाती है, दही कैसे बन जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई दिस हैपेंड।
साइंस में आप कर सकते हो। या हमें व्हाई वी नीड ऑक्सीजन एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑक्सीजन, इस तरह के व्हाई वाले क्वेश्चंस आप अगर करेंगे ना और अपनी हैबिट बनाएंगे, तो देखिए आपके कंसेप्ट्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे आपको कुछ भी समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत इजीली हर टॉपिक को कर सकते हैं। तो मेरी एक खास बात आज आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपने सिबलिंग्स को, आपके साथ जो भी हैं घर में, इवन आपके जो कज़न्स भी हैं, आप उन छोटे घर में होता है कंबाइंड फैमिली में 3 से 4 बच्चे होते हैं, तो जो बड़े वाले बच्चे हैं वो छोटे वाले को ऐसे पढ़ाएं बिल्कुल जैसे आपका टीचर पढ़ा रहा है। इससे बड़े वाले को एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, उसके खुद के टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, खुद की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे फर्स्ट सेकेंड का बच्चा है, कई बार वो बहुत छोटी छोटी सी एरर्स कर देता है, लाइक ही इज़ स्टडिंग एंड शी इज़ स्टडिंग एंड आई एम प्लेइंग। तो उनको पता हो इफ़ आई एम यूजिंग आई तो आई हैव टू यूज़ एम, एंड इफ़ आई एम यूजिंग ही और शी तो आई हैव टू यूज़ इज़। और एंड देन इफ़ they are playing, तो they, if we are using the they, then are will be there। तो इस तरह से बड़ा छोटे छोटे प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो। सेम द थिंग विद was and were के साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। सेम विद जैसे आई डोंट नो, तो ही डोंट नो तो होगा नहीं, उसके साथ ही डजंट नो। तो ये प्रैक्टिस से, बोलने की प्रैक्टिस से, आई डोंट नो एंड ही डजंट नो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स का फंडा अगर हम मन में ठान ले कि हमने सीखना है ना, बहुत इजी है, बट आपको अंदर से उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, आपको अंदर से कोशिश करनी है उनको समझने की ना। जितने भी जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि आपको लिख करके पढ़ करके, मैथ्स तो जो सब्जेक्ट ही है, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस कहा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज जिसमें आपका दिमाग घूमे। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करनी है जिसका आपको पता है कि भी सीधा इसका ये आंसर होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करो जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग को हिलाना पड़े। तो उसके लिए रटने की आदत को ख़त्म करो, रॉट लर्निंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ बच्चे समझ के करें। जैसे कई बार बच्चे ना आंसर को बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। उनको अगर ये पता है 12 + 36, तो वो उस टाइम तो लर्न कर लेंगे, यस 12 + 36 इज़ 48। बट लेकिन उनको अगर नॉर्मल एडिशन दे तो वो भूल जाते हैं क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं आता। तो आपको रटना नहीं है, आपको प्रोसेस सीखना है कि किस में क्या ऐड होगा, लेफ़्ट की तरफ क्या लिखा जाएगा, राइट की तरफ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, आप अपने डाउट क्लास में, आप अपने ऑनलाइन क्लास में, या कई बार ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल ना हो तो आप कभी भी इवनिंग में, एक्स्ट्रा टाइम में आपके टीचर से ज़रूर पूछें। एंड आई नो माई टीचर्स, कि मेरे टीचर्स 24 घंटे आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बेटा मैं चाहती हूँ इस टफ़ टाइम में, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन देखिए हमें ऐसे वक्त की तो आदत ही डालनी पड़ेगी। अब जैसे कभी डेंगू आ जाता है, कभी चिकनगुनिया आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, तो हमें अपने आप को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि इनसे हम ना डरें, इनसे हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी है कि पढ़ना तो हमें है ही, और देखिए इन मुश्किलों से तभी लड़ेंगे जब हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ये भी नहीं चाहती कि आपकी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आपकी आइज़ में, आपके लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके स्टमक में। मैं चाहती हूँ आप बहुत हेल्दी रहो, आप बहुत ज़्यादा लेकिन पढ़ो भी। तो छोटे छोटे तरीक़ों के साथ जो आज मैंने बताए हैं, आप बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हो। इसके बाद भी कई बार ये सब करने के बाद भी जो हम बोलते हैं बच्चा नहीं समझ पाता, तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, बेटा कभी जीवन में शाय मत करो, कभी हेजिटेट मत करो, अपने टीचर से ज़रूर क्वेश्चन पूछो। आपके टीचर के लिए बिल्कुल आप उस तरह से हो जैसे एक मदर के लिए बच्चे होते हैं, बिल्कुल आप उस तरह की फीलिंग एक टीचर में रहती है। तो कभी भी पूछने में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों में एक आदत होती है कि वो सोचते हैं अरे मेरे क्लासरूम के बच्चे क्या सोचेंगे, मैं नालायक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। बच्चों कोई नालायक नहीं होता, कभी कोई कमज़ोर नहीं होता। देखिए मैं भी आज बहुत सारा पढ़ाई करती हूँ, मुझे भी आज पढ़ना पड़ता है सब कुछ करने के लिए। तो हर इंसान को पूरा जीवन
अपना पढ़ना पड़ता है अपने आप को अपडेट रखने के लिए। और कोई भी अपने आप में ना 100% मैं क्या बोलूँ कि 100% सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कमियाँ सब में होती हैं। तो लेकिन जब कमियों को दूर करेंगे तभी तो कमियाँ दूर होंगी ना। तो आपने अपनी कमियों पे काम करना है, आपने ये देखना है आपका सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट वीक है। तो आप अपने टीचर से पूछो और आपके टीचर बहुत खुशी खुशी आपकी हेल्प करेंगे। और इवन दूसरे बच्चों को बल्कि अच्छा भी लगेगा, आप अगर पूछोगे तो दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। कल को 2 पूछेंगे, फिर 3 पूछेंगे, फिर 4 पूछेंगे। ऐसे करके क्लास में जिस जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर पूछेंगे। इसलिए ज़िंदगी में कभी हेजिटेट मत करो। सबको सब कुछ कभी नहीं आता है, किसी भी इंसान को इस धरती पे नहीं आता है। द पर्सन इज़ ऑलवेज ए लर्नर। जो भी कोई व्यक्ति होता है वो हमेशा सीखता ही रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी आप बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड आई होप मैंने कोरोना से बचने के लिए कुछ बातें बताई थी, आप उनका ज़रूर पालन कर रहे हो। जैसे कि गर्म पानी पी रहे हो, आप गार्गल्स कर रहे हो, आप स्टीम भी ले रहे हो, आई नो। और घर का पका हुआ ताज़ा फूड आप ले रहे हो, आई नो कि आप ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे। बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे होंगे। अभी तो मेलन, वाटरमेलन, इवन कुकम्बर और बहुत सारे ककड़ी, जो इतने फ्रूट्स इस बार आए हुए हैं। घिया, तोरई, टिंडा, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं। मुझे पता है आपने फ्रेश वेजिटेबल्स आप ज़रूर खा रहे होंगे, बिल्कुल फ्रेश खाना खा रहे होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल कोरोना से अपना बचाव रखना है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। जैसा मैंने पहले बताया कि कोरोना की तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है हमारी लाइफ में आगे ऐसे आती भी रहे। उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी बॉडी को तैयार रखें। जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैयार रहता है ना लड़ने के लिए दुश्मनों से, ऐसे हमने अपनी बॉडी को तैयार रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। खूब सारा आप लोग मिल्क पिए और बहुत अच्छा खाना ले, और बिल्कुल घर का पका हुआ ले। पॉलीथीन का वो जो पैकेज्ड, जो लाइक पैकेट्स में जो फूड आता है, वो सब बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं उसमें ऑयल इतना गंदा यूज़ करते हैं। आजकल 5-10 रुपए में बिस्किट मिल जाता है, उसमें ऑयल, आटा का क्वालिटी इतना हल्की क्वालिटी का रहता है। जैसे चिप्स खा रहे हो तो उसमें बहुत घटिया वाला ऑयल होता है। तो मस्टर्ड ऑयल बहुत सस्ता भी है, आप वो उसका बना हुआ आप घर पे कुछ आलू के चिप्स खाइए, हलवा घी का बना हुआ खाइए। आप लोग सभी, मुझे पता है घी सबके घर में अवेलेबल रहता है, तो वो सब आटा घी चीनी से बनते हैं। तो वो आटा घी अपने घर की प्योर चीज़ें खाइए, क्योंकि पैकेट फूड में इतने केमिकल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को ड्रेन कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं खाना है। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू, आई होप फॉर द गुड हेल्थ फॉर यू। भगवान आपको बहुत खुश रखे, बहुत स्वस्थ रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।